नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं अपनी एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस रीता खरे है और जिनकी एज लगभग 62 यानी कि 62 साल के आसपास है। हमारी ये पेशेंट जो है लास्ट 10 to 12 ईयर्स से जो है वो बैक पेन, लो बैक पेन यानी कमर दर्द से परेशान थी और इनका दर्द नीचे की तरफ भी उतर रहा था। बहुत सारे इन बिटवीन इन्होंने ट्रीटमेंट लिए, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से इनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये दर्द कमर से लेके इनको नीचे की तरफ घुटने तक रेडिएट कर रहा था और कभी कभी घुटने से नीचे भी जा रहा था, जिसके साथ साथ पैरों में झंझनाहट थी और इनके साथ ही साथ इनको सर्वाइकल की भी बहुत तकलीफ़ थी एंड इवन इनको ऑलमोस्ट हर वक्त कॉलर पहन के रहना पड़ता था, सर्वाइकल कॉलर। अगर ये वॉशरूम भी जाते थे तो भी इन्हें सर्वाइकल कॉलर पहनना पड़ता था, अदरवाइज़ इनकी गर्दन इनके अनुसार जो है वो टेढ़ी रहती थी और जकड़ी हुई रहती थी। पेशेंट ने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं, कई तरह की पैथी में दिखाया है इन्होंने, लेकिन इन्हें कोई भी किसी भी पैथी में आराम नहीं मिला। इसके चलते पेशेंट को ने हमारे यहाँ आके स्वरूप क्लिनिक जो डीडीपुरम में है, डीडीपुरम बरेली में, वहाँ पर आकर हमें से संपर्क किया और हमें दिखाया। हमने इनका चेकअप करा और चेकअप करने के बाद इनका एमआरआई कराया, जिसमें इनको सर्वाइकल रीजन में C3, C4, 5, 6, 6, 6, 7 में जो है इनको डेसिग्नेशन हुआ था। साथ ही साथ वहाँ बल्जेस थे, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रखी थी। साथ ही साथ जो मेन इशू इनका हो रहा था वो इनका L5-S1 वर्टिब्रा में ग्रेड 1 की एंटीरोलिस्थेसिस हो चुकी थी, यानी एक बोन जो है वो दूसरी बोन के ऊपर आ चुकी थी, जिसके चलते इनको पैर, कमर से लेकर नीचे पैर तक दर्द जा रहा था और साथ ही साथ इनके पैर में झंझनाहट थी। हमने इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का 20 थेरेपीज़ का कोर्स स्टार्ट किया और हमने इन्हें पंचकर्म न्यूरोथेरेपी दी है, पत्र पिंडस्वेद किया है, कटिबस्ती, ग्रीवावस्थी, मज्जावस्थी, साथ ही साथ कुछ उपनाह बांधे हैं और आज अभी पेशेंट की कुछ थेरेपीज़ बाकी हैं। पेशेंट का सर्वाइकल कॉलर उतर गया है, साथ ही साथ जो है वो अब उन्हें कॉलर पहनना नहीं पड़ता, कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ता, ना हमने कोई पेन किलर इन्हें दिया है। कमर के दर्द में भी इन्हें काफ़ी आराम है क्योंकि इनको L5-S1 का एंटीरोलिस्थेसिस था, इसलिए आराम है, लेकिन पूर्णतः आराम नहीं हुआ है कमर दर्द में। अभी इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। इन बिटवीन हमने ये रिकॉर्डिंग की है आपके लिए कि ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ पूरा ट्रीटमेंट 2-2 महीने का कराने के बाद ही पेशेंट 2-2 महीने ट्रीटमेंट कराता हो या 2 महीने का ट्रीटमेंट कराने के बाद पेशेंट को आराम होता हो। कुछ ही थेरेपीज़ के बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम लगने लगता है। हम लोग पेशेंट के मूवमेंट स्टार्ट करा देते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं कराते बहुत लंबे समय तक का। इस पेशेंट के केस में भी जो चल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी मजबूरी में चलती थी, आज ये ईज़िली बिना दर्द के काफ़ी चल लेती हैं और इनका कॉलर उतर गया है, इसलिए पेशेंट काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका जो बाकी का ट्रीटमेंट बचा हुआ है ये 20 थेरेपीज़ के कोर्स में, वो कंप्लीट होने तक वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाएंगी। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की बीमारी से परेशान है तो वो हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आप हमारा जो पता है स्वरूप क्लिनिक B26 हैरो स्कूल की गली, डीडीपुरम बरेली में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे मिलने का समय है सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके नज़दीकी जो भी पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का सेंटर हो वहाँ पर। जी आंटी, क्या नाम क्या है आपका? रीता खरे। तो आंटी कितनी लगभग उम्र होगी आपकी? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स एज है आपकी। अच्छा, तो आंटी थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे कि आपको क्या तकलीफ थी जिसके लिए आपने हमारे यहाँ स्वरूप क्लिनिक पे अपना ट्रीटमेंट करवाया है? मुझे करीब 10 से 12 साल पहले ये प्रॉब्लम शुरू हुई और इधर 2-3 साल से बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, क्या थी? दिक्कत पूरा थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये सर्वाइकल था, ये गर्दन तिरछी रहती थी, अकड़ती गर्दन थी। तिरछी थी? हाँ, और ये सब अकड़ता था, बहुत पेन रहता था। अच्छा। किसी तरह चैन नहीं पड़ती थी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 10-12 सालों से आपको दिक्कत हो रही थी, तो दिक्कत क्या मतलब कमर से शुरू हुई थी कि गर्दन से शुरू हुई थी आपको? गर्दन से भी, कमर से भी, दोनों जगह ही पे था। हाँ। अच्छा, कमर का जो दर्द था वो आपके पैरों में भी जा रहा था या केवल कमर तक ही सीमित था? कमर से घुटने तक
और कभी घुटने से पैर तक कम जा रहा था। अच्छा, तो क्या पैरों में इसके साथ साथ झंझनाहट वगैरह भी कुछ जी थी हाँ, या सूनपन भी था? हाँ, झंझनाहट होती है। अच्छा, तो जब आपने आंटी इस बीच में 10-12 सालों से क्योंकि आपको तकलीफ रही है, तो क्या आपने कहीं पर इस चीज़ के लिए इलाज कराया या कुछ दिखाया था? उधर हमने ध्यान नहीं दिया, इधर करीब 3-4 साल से ज़्यादा हुआ तो मैंने ध्यान दिया। तो एलोपैथिक दिखाया, आयुर्वेदिक दिखाया जी और घर में फिजियोथेरेपी कराई, जी। थोड़ा राहत मिल जाती थी। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, तो आप जब हमारे यहाँ दिखाने के लिए आए थे, तो उस वक्त आंटी आपकी क्या स्थिति थी? उस वक्त आपको कितना दर्द था और कहाँ कहाँ था? पूरा यहाँ से यहाँ तक खिंचता था, आप हमारे शायद कॉलर अकड़न भी थी। पहनते थे उस समय? कॉलर भी पहनते थे। अच्छा, तो क्या उस वक्त जब हम हमें दिखाने के लिए आए हैं तो आप चल पा रहे थे? आपकी चलने की स्थिति क्या थी? चलते थे लेकिन मुश्किल से चलते थे। मुश्किल से मतलब दर्द के साथ? डर के साथ, अकड़न के साथ, जी। मजबूरी में जो चलना पड़ता था वही बस चलते वही थे। था। हाँ। अच्छा, तो आंटी आज जो आपने हमारे यहाँ अभी तक तब से लेके अब तक पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का जो सिटिंग्स चल रही हैं, आपके भी 20 नहीं पूरी हुई, तो ये 20 थेरेपी का जो कोर्स है, तो आज आपकी क्या स्थिति है? आप क्या महसूस करती हैं? कितना आपको आराम मिला है? अब मैं थोड़ा आसानी से चल सकती हूँ। आप आसानी से चल पा रहे हैं? मेरी कॉलोनी का करीब 50 घर का मकान है, घर का कॉलोनी है, तो मैं 2-3 चक्कर कॉलोनी के लगा लेती हैं आसानी से। शूज अच्छा, पहन के। क्या स्थिति है आपकी सर्वाइकल की? क्योंकि आपने कहा आपकी गर्दन टेढ़ी रहती थी और जकड़ी हुई थी, अभी क्या स्थिति है? सर्वाइकल बहुत अच्छा है, कॉलर उतर गया है। कॉलर उतर गया, पहनना नहीं पड़ पहनना नहीं। पहले हम कॉलर पोटी जाते थे तो भी कॉलर पहन के जाते थे, वरना और अकड़ जाती थी। अच्छा, दूसरी स्थिति, अभी आप चलना फिरना आपका हो पा रहा है? हाँ, हो पा रहा है। ओके, तो आंटी थोड़ा सा आप बताएंगे अपने सुनने वालों को कि कितना सेटिस्फेक्शन है आपको इस ट्रीटमेंट से? जो ये पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का आपने ट्रीटमेंट कराया है, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन लग रहा है? मुझे इस समय 50% है सेटिस्फेक्शन, और आगे भी अभी हो रहा है, हो जाएगा आगे। जी, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपका ठीक हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद है आपको। हाँ जी जी, धन्यवाद। अच्छा, और दूसरा, जैसे आंटी ये कोविड का समय है और लोग डरते हैं एक दूसरे के पास आने में, छूने में, एक दूसरे को दूरी बना के रखनी होती है, और पंचकर्मा के ट्रीटमेंट में तो हमें हाथ से ही सब कुछ करना होता है, तो इस तरह की परेशानी ये 20 थेरेपी के कोर्स में तो आपको कभी कुछ नहीं आएगी? फीवर हुआ हो या कोई इन्फेक्टेड हो गए हो? ना। तो सारे प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ फॉलो हुए हैं? सेटिस्फाइड, बिल्कुल 100%। अच्छा, जैसी जो आपको बीमारी थी आंटी, ये तो इस तरह की बीमारी के बहुत सारे लोग हैं समाज में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में या इलाज के बारे में? उनसे कहेंगे पहले यहाँ आओ, डॉक्टर नीतू स्वरूप के यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, और ऑपरेशन न कराओ, और यहाँ उम्मीद है कि इलाज सक्सेस हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस तरह के ट्रीटमेंट से? धन्यवाद आपका बहुत बहुत।